नमस्ते और स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ओडिशा के घने जंगलों के बीच छिपे एक ऐसे पीढ़ियों पुराने राज की बात करने वाले हैं जो किसी को भी हिलाकर रखते। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसे रसूखदार और ताकतवर परिवार के खौफनाक पतन की कहानी है जिसकी शुरुआत एक बहुत ही डरावने समझौते से होती है। इस पूरी स्पाइन चिलिंग मिस्ट्री के सेंटर में एक बहुत ही अजीब बल्कि कहूँ तो बेहद स्पेसिफिक रूल है। ये नियम आज से 85 इयर्स पहले उनके पुश्तैनी मंदिर में दर्शन के लिए बनाया गया था। नियम ये था कि दुल्हन का ठीक 6 महीने की प्रेग्नेंट होना अनिवार्य है। मतलब अपने आप में ही ये एक बेहद डार्क और अजीब शर्त है ना? जरा एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जो बिल्कुल किसी लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसी हो। ओडिशा के आठगढ़ शहर के पास बनी ये पुश्तैनी हवेली पूरे 31 बीघा के विशाल जंगल से घिरी हुई है। सोचकर देखिए, वहां से हाईवे तक जाने के लिए बस एक ही 25 किलोमीटर लंबी और सुनसान जंगली सड़क है। ये एक बेहद अमीर और ताकतवर परिवार की लिगेसी थी जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। तो आखिर इस 85 साल पुरानी परंपरा के रूल्स क्या थे? ध्यान से सुनिएगा। शर्त ये थी कि शादी के ठीक 17 साल बाद जब पत्नी एग्जैक्टली 6 महीने की प्रेग्नेंट हो, तब उस कपल को वापस आकर एक स्पेसिफिक मंदिर में पूजा करनी होगी। ये एक ऐसी मिस्ट्री बॉक्स थी जिसे तब जबरदस्ती खोल दिया गया जब रोहित के पिता ने, जो कि एक रिटायर्ड नेवी अफसर थे, इस अजीब ट्रेडिशन को निभाने से साफ इनकार कर दिया। इग्नोरिंग द फैमिली ट्रेडिशन, यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। मान्यताओं का एक बहुत ही गहरा टकराव जिसने त्रासदियों के एक भयानक सिलसिले को जन्म दिया। यहाँ हम रैशनैलिटी और ट्रेडिशन के बीच का एक डायरेक्ट टकराव देख सकते हैं। एक तरफ रोहित के पिता हैं। एक रिटायर्ड नेवी अफसर होने के नाते उनका मानना था कि 17 साल बाद प्रेगनेंसी वाला ये अनुष्ठान सिर्फ एक अंधविश्वास है जिसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनके गांव के रिश्तेदार थे। वो उनसे बार बार ये 85 साल पुरानी परंपरा निभाने की मिन्नतें कर रहे थे ताकि परिवार को पूर्वजों के भयंकर प्रकोप से बचाया जा सके। लेकिन पिता ने पूजा करने से मना कर दिया। खैर, इस फैसले के ठीक 1 महीने बाद ही अचानक दादाजी का निधन हो गया। अब पूरा परिवार हिंदू शोक के जो सख्त रिचुअल्स होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए इकट्ठा हुआ। इन 13 दिनों के ओडिया शोक अनुष्ठान में परिवार को बिना नमक का खाना खाना होता है, एक अलग डेडिकेटेड बिस्तर पर सोना होता है और सबसे हार्ट ब्रेकिंग, विधवा को अपने सभी गहने उतारकर अपने मृत पति के मुंह में सोने का एक टुकड़ा रखना होता है। सब कुछ रूल्स के हिसाब से हो रहा था, लेकिन वापस लौटते समय गाड़ी बैक करते वक्त अचानक एक बिल्ली टायर के नीचे आके कुचल गई। एक बेहद काला शगुन, एक ऐसी अजीब घटना जिसने शोक में डूबे इस परिवार को उस सुनसान गांव वाले घर में एक और रात रुकने के लिए मजबूर कर दिया। और वही रात सब कुछ बदलने वाली थी। ए नाइट ऑफ टेरर। अब यहाँ से कहानी का असली खौफ शुरू होता है। उस अकेले घर के अंदर अब कुछ बेहद डरावना महसूस होने वाला था। जरा इस मंजर को इमेजिन कीजिए। रात का सन्नाटा है, कोई सेकंड फ्लोर पर अंधेरे में जागा हुआ है और अचानक ठीक अपने कमरे की छत पर उसे भारी घोड़ों के खुरों की आवाजें सुनाई देती हैं, साथ ही चूड़ियों की तेज खनक। छत से आने वाली ये आवाजें इतनी साफ और तेज थीं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर छत पर चल कौन रहा था? पिता ने बाकी परिवार को डराने से बचने के लिए इन आवाजों को एक राज ही रखा। लेकिन सोर्स मटेरियल बताता है कि जो भी वो चीज थी वो ऑलरेडी घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही मेन गेट पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। जब पिता ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने चौखट पर जो गिरा हुआ था उसने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। वो सोने की बाली जो एक्चुअल में मृत दादाजी के मुंह के अंदर रखी गई थी, वो वहां बाहर जमीन पर पड़ी थी। ये सच में बहुत डिस्टर्बिंग था और डर का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। जिस वक्त पिता नीचे मेन गेट पर थे, ऊपर माँ ने देखा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनके टेरेस का दरवाजा खोला, बेडरूम में आई और बिल्कुल पास आकर उनका नाम फुसफुसाया, शांति। अब वक्त था रात के 3:30 बजे का। नीचे के फ्लोर पर सो रही एक कजिन की तो मानो सांसें ही जम गए। उसने दादी के कमरे से अंधेरे में किसी के कुछ चबाने और कुचलने की आवाजें सुनी, जैसे किसी बहुत बड़े दांतों वाले जानवर की आवाज हो।
ये साउंड इतनी क्लियर और विसरल थी कि वो कजिन डर के मारे अपनी जगह से हिल तक नहीं पाई। और अगली सुबह जब तक सूरज निकला, दादी इस दुनिया से जा चुकी थी। कजिन ने दादी को एक काले साए जैसी एंटिटी द्वारा फिजिकली चोक होते हुए उनका गला घोंटते हुए देखा था। इस एक इंसिडेंट ने इस परिवार के खत्म होने की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। द कर्स टेक्स होल्ड। अब बचा खुचा परिवार वहां से अपनी जान बचाकर वापस भुवनेश्वर भागने की कोशिश करता है, पर उन्हें कहाँ पता था कि सुपरनैचुरल शक्ति की पकड़ अभी उन पर और टाइट होने वाली थी। रस्ते में तिगरिया जंगल के पास उनकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। घबराया हुआ परिवार मदद के लिए एक पंडित को बुलाता है। पंडित आते ही समझ जाता है कि ये घर अब पंचुका के डेंजरस इन्फ्लुएंस में आ चुका है। ओडिया कल्चर में पंचुका 5 दिनों का एक ऐसा अशुभ समय होता है जब नेगेटिव और सुपरनैचुरल एनर्जीज अपने एब्सोल्यूट पीक पर होती हैं। उसी वक्त पूजा के दौरान ही वो पंडित जी खुद पजेस्ड हो जाते हैं। उन पर उस शक्ति का कब्जा हो जाता है और वो ओडिया भाषा में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी देते हैं। तुमने मेरी पूजा नहीं की, तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगा। और ये कहने के तुरंत बाद वो पंडित जी पूर्ण खौफ में उस घर से भाग खड़े होते हैं। परिवार के बीच एक बहस होती है, जिसके बाद पिता शराब पीने घर से बाहर निकल जाते हैं। पीछे छूटा परिवार एक बार फिर आतंकित हो उठता है जब बाहर से एक आवाज आती है। ठीक मरी हुई दादी की आवाज की हूबहू नकल करते हुए वो एंटिटी कहती है, शांति, दरवाजा खोलो, क्या तुम मुझे ऐसे ही बाहर खड़ा रखोगी? इस स्लाइड पर इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। पता चलेगा कि कैसे इस श्राप ने एक एक करके परिवार को तोड़ा। 1.5 महीने पहले दादाजी की अचानक मौत, अगले दिन सुबह 5 बजे उस साये के हमले से दादी की मौत, दोपहर में जंगल में कार एक्सीडेंट और उसी रात रहस्यमयी तरीके से पिता का पानी में डूबकर मर जाना। महज कुछ ही दिनों में परिवार के सारे मुखिया खत्म हो गए। द ब्रह्म राक्षस पैक्ट। अब यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ क्लियर कर देगा। एक बेहद सिद्ध तांत्रिक आखिरकार उस राज से पर्दा उठाता है कि ये परिवार एक्चुअल में किस चीज का सामना कर रहा था और दादी को क्यों मरना पड़ा। ये जो भी हो रहा था ना, वो कोई रैंडम भूत प्रेत की घटना नहीं थी। ये पीढ़ियों पुराना एक डार्क डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट था जो परिवार ने बेहिसाब दौलत पाने के लिए किया था। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्म राक्षस को एक बेहद पावरफुल और सुपरनैचुरल आत्मा माना जाता है। कथित तौर पर रोहित के पूर्वजों ने अपार धन दौलत के बदले कई पीढ़ियों पहले एक ब्रह्म राक्षस को ही अपने परिवार का मुखिया चुन लिया था। तो आखिर क्या थी इस बेहिसाब दौलत की खौफनाक कीमत? वो अनुष्ठान डिमांड करता था कि हर 17 साल में इस ब्रह्म राक्षस को ठीक 6 महीने के एक अजन्मे बच्चे की बलि चढ़ाई जाए। अब समझ आया, उस शक्ति ने दादी को इसलिए टारगेट किया क्योंकि दादी जानती थी कि इस पैक्ट में एक अजन्मे बच्चे की जरूरत है, पर वो अपने बेटे को इस पूजा में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकी थी। अब जो लोग इस परिवार में बच गए थे, उन्हें इस पुश्तैनी जंजीर को तोड़ने के लिए बड़े एक्सट्रीम स्पिरिचुअल कदम उठाने पड़े। एक स्पेशलाइज्ड तांत्रिक को काम पर रखा गया। पूरे 31 बीघा के जंगल को स्पिरिचुअली लॉक करने के लिए, उसे बांधने के लिए लगातार मंत्रों का जाप किया गया। और आज भी उस पैतृक शक्ति को शांत रखने के लिए वहां रेगुलर पूजाएं की जाती हैं। खैर, अंत में एक बेहद डिस्टर्बिंग सवाल दिमाग में जरूर आता है। चलिए मान लेते हैं कि वो 31 बीघा का जंगल अब मंत्रों से बंधा हुआ है, पर क्या कई पीढ़ियों तक चलने वाले ऐसे पुश्तैनी समझौते को कभी पूरी तरह तोड़ा जा सकता है? अभी के लिए परिवार सेफ महसूस कर रहा है, लेकिन सोचिए, जब 17 साल का अगला साइकिल पूरा होगा तब क्या होगा? क्या वो शक्ति फिर से लौटेगी? हमारा आज का ये डीप डाइव इसी विचार के साथ समाप्त होता है। ऐसे राज हमेशा अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ ही जाते हैं।